एक पेंशन अदालत या पेंशन कोर्ट सरकार द्वारा पेंशनर्स की शिकायतों को हल करने के लिए स्थापित एक खास फोरम है। इसका मुख्य उद्देश्य रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को उनकी पेंशन से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को जल्द और आसानी से सुलझाने के लिए एक मंच देना है। ये कोर्ट सभी स्टेक होल्डर्स, पेंशनर, संबंधित डिपार्टमेंट और पेमेंट करने वाले बैंक को एक साथ लाकर तुरंत समाधान खोजने के सिद्धांत पर काम करते हैं। यह पहल सरकार की अपने सीनियर सिटीजन्स की भलाई सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता का एक अहम हिस्सा है, जिन्होंने पब्लिक सर्विस में अपना जीवन समर्पित कर दिया है। इसका लक्ष्य है कि ब्यूरोक्रेसी की लाल फीताशाही को खत्म किया जाए और बिना किसी देरी के इंसाफ मिले, जो अक्सर ट्रेडिशनल लीगल तरीकों में होता है। इन अदालतों का महत्व बहुत बड़ा है। कई बुजुर्गों और उनके परिवारों के लिए पेंशन उनकी बुढ़ापे में आए और फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एकमात्र सोर्स है। इन पैसों के मिलने में कोई भी देरी या गलती बहुत परेशानी और तनाव पैदा कर सकती है। पेंशन अदालत सिस्टम खास तौर पर ऐसी समस्याओं से सीधे निपटने के लिए बनाया गया है। यह कई तरह की शिकायतों को हैंडल करता है, जिसमें गलत पेंशन कैलकुलेशन और पेंशन शुरू होने में देरी से लेकर फैमिली पेंशन के दावों पर विवाद तक शामिल हैं। शिकायत निवारण के लिए एक डेडिकेटेड मैकेनिज्म बनाकर सरकार का लक्ष्य है कि पेंशनर्स को उनके सही हक समय पर और सम्मानजनक तरीके से मिले, जिससे बुजुर्गों के प्रति सम्मान और देखभाल की भावना मजबूत हो। पेंशन अदालत में प्रक्रिया जानबूझकर सरल और यूजर फ्रेंडली रखी गई है। फॉर्मल कोर्ट की कार्यवाही के उलट माहौल कम डरावना होता है और मुकदमेबाजी के बजाय समाधान पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है। पेंशनर्स अपनी शिकायतें पहले से जमा कर सकते हैं, जिससे डिपार्टमेंट्स को सुनवाई के लिए केस डिटेल्स तैयार करने का समय मिल जाता है। अदालत के दिन हर केस को लिया जाता है और संबंधित मंत्रालयों या डिपार्टमेंट्स के अधिकारी तुरंत स्पष्टीकरण देने और जरूरी कार्रवाई करने के लिए मौजूद रहते हैं। यह मौके पर समाधान मॉडल अदालत की प्रभावशीलता की रीढ़ है, जिससे उन पेंशनर्स को बहुत राहत मिलती है जिन्हें अन्यथा समाधान के लिए जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को नेविगेट करने में सालों लग सकते हैं। यह उनके अधिकारों को बनाए रखने का एक सक्रिय उपाय है। आखिरकार पेंशन अदालत इस बात में एक मौलिक बदलाव को दर्शाती है कि सरकार पेंशनर कल्याण के प्रति कैसा रवैया रखती है। यह सीनियर सिटीजन्स द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को स्पष्ट रूप से स्वीकार करना और उनके बोझ को कम करने का एक ठोस प्रयास है। यह पहल केवल एक प्रशासनिक कवायद नहीं है, यह उन लोगों के प्रति आभार और जिम्मेदारी की एक गहरी अभिव्यक्ति है जिन्होंने देश की सेवा की है। यह सुनिश्चित करके कि उनके रिटायरमेंट के बाद का जीवन फाइनेंशियल अनिश्चितता और प्रक्रियात्मक परेशानियों से मुक्त हो, सरकार एक ऐसा सिस्टम बना रही है जहां गरिमा, सम्मान और तुरंत सेवा सबसे महत्वपूर्ण है। ये अदालतें असल में एक सुरक्षा कवच है जो गारंटी देती है कि हमारे सीनियर सिटीजन्स को उस सिस्टम द्वारा सुना, सपोर्ट किया और महत्व दिया जाता है जिसे उन्होंने बनाने में मदद की। नई दिल्ली में जून 2025 में होने वाली 13वीं पेंशन अदालत सरकार द्वारा अपने रिटायर कर्मचारियों को सपोर्ट करने के चल रहे मिशन में एक और महत्वपूर्ण कदम है। यह खास सत्र फैमिली पेंशन के लंबे समय से लंबित मामलों को सुलझाने पर अपने विशिष्ट फोकस के लिए उल्लेखनीय है। फैमिली पेंशन एक मृत सरकारी कर्मचारी के जीवित पति या पत्नी या आश्रितों के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है और इसके शुरू होने में देरी परिवारों को गंभीर वित्तीय संकट में डाल सकती है। अदालत ऐसे 415 जटिल और लंबे मामलों को संबोधित करेगी, जिसमें 19 विभिन्न मंत्रालयों और डिपार्टमेंट्स के प्रतिनिधि एक साथ आएंगे। इसका लक्ष्य उन प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर करना है जिन्होंने इन भुगतानों को रोक रखा है और प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत प्रदान करना है, जो अक्सर एक कमजोर स्थिति में होते हैं। इस 13वें सत्र के दौरान फैमिली पेंशन की शिकायतों पर केंद्रित प्रयास पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग द्वारा एक संवेदनशील और लक्षित दृष्टिकोण को उजागर करता है। अक्सर दावेदार विधवाएं या बुजुर्ग माता पिता होते हैं जिन्हें आधिकारिक कागजी कार्रवाई और फॉलो अप की जटिलताओं को नेविगेट करना मुश्किल लग सकता है। इस विषय के लिए पूरी अदालत को समर्पित करके सरकार इन लाभार्थियों द्वारा सामना की जाने वाली अद्वितीय चुनौतियों को स्वीकार कर रही है। इस सत्र के लिए चुने गए 415 मामले कुछ सबसे लगातार और कठिन शिकायतों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
जहां परिवार समाधान के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उद्देश्य स्पष्ट है, यह सुनिश्चित करना कि सही वारिसों को बिना किसी और देरी के उनका वित्तीय सहायता मिले, जिससे उनकी सुरक्षा की भावना बहाल हो। 13वीं पेंशन अदालत की कार्यप्रणाली को अधिकतम प्रभाव और दक्षता के लिए डिजाइन किया गया है। 415 शिकायतों में से प्रत्येक को सावधानी पूर्वक डॉक्यूमेंट किया गया है और संबंधित डिपार्टमेंट्स के साथ अच्छी तरह से पहले ही साझा किया गया है। यह तैयारी का काम महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अधिकारियों को अदालत में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करने और निर्णय लेने के लिए सशक्त होने की अनुमति देता है। सभी संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करती है कि समाधान मौके पर लागू किए जा सकते हैं, जिससे कमांड की सामान्य श्रृंखला को दरकिनार किया जा सके, जो अक्सर देरी का कारण बनती है। इस संरचित प्रारूप से निपटान की उच्च दर होने की उम्मीद है, जिससे उन परिवारों के लिए ठोस परिणाम मिलेंगे जिन्होंने न्याय और समर्थन के लिए इस प्रणाली में अपना विश्वास रखा है। यह केंद्रित घटना सिर्फ एक शिकायत निवारण अभ्यास से कहीं अधिक है। यह सरकार के जन केंद्रित शासन मॉडल का एक शक्तिशाली बयान है। यह न केवल नीतियां बनाने, बल्कि जमीनी स्तर पर उनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सबसे जिद्दी मामलों की सक्रिय रूप से पहचान और समाधान करके पेंशन अदालत प्रशासनिक प्रणालियों में जनता के विश्वास को मजबूत करती है। जिन 415 परिवारों के मामलों की सुनवाई होगी, उनके लिए 13वीं पेंशन अदालत आशा की एक किरण का प्रतिनिधित्व करती है। एक वादा कि न्याय के लिए उनका लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो रहा है, और यह कि प्रणाली उनकी जरूरतों के प्रति संवेदनशील है, खासकर उनके सबसे कठिन समय के दौरान। पेंशन अदालत पहल, जिसे पहली बार 2017 में शुरू किया गया था, ने इन सालों में सफलता का एक उल्लेखनीय ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है, जिससे शिकायत निवारण के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में इसकी प्रतिष्ठा मजबूत हुई है। आंकड़े खुद बोलते हैं, एक ऐसी प्रणाली की तस्वीर पेश करते हैं जो ठोस परिणाम देती है। सितंबर 2017 में इसकी शुरुआत से लेकर फरवरी 2025 तक 11 अलग अलग सत्रों में कुल 18,005 मामले सफलतापूर्वक हल किए गए हैं। यह लगातार प्रदर्शन अदालत मॉडल की प्रभावकारिता को रेखांकित करता है। समग्र सफलता दर अक्सर 70% से अधिक रही है, जो समाधान खोजने के लिए एक निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है, बजाय इसके कि शिकायतों को नौकरशाही की उलझन में पड़ा रहने दिया जाए, जो कई पेंशनर्स के लिए एक आम डर है। फरवरी 2025 में आयोजित हाल ही में 12वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत ने इस उपलब्धि की विरासत को और मजबूत किया। उस सत्र के दौरान कुल 531 शिकायतें विचार के लिए प्रस्तुत की गईं। दक्षता के एक उल्लेखनीय प्रदर्शन में इनमें से 490 मामले मौके पर ही हल कर दिए गए, जिससे 90% से अधिक की भारी निपटान दर हासिल हुई। यह उच्च सफलता दर अदालत के मुख्य डिजाइन का सीधा परिणाम है। तत्काल समाधान के उद्देश्य से सभी पक्षों को आमने सामने की चर्चा के लिए एक साथ लाना। ऐसे परिणाम पेंशनर्स को बहुत राहत प्रदान करते हैं, जिनमें से कई महीनों या सालों से अपने मुद्दों से जूझ रहे हैं, और यह एक जवाबदेह और जिम्मेदार प्रशासनिक मशीनरी को काम करते हुए दिखाता है। इन अदालतों की सफलता को केवल आंकड़ों में नहीं मापा जाता है, बल्कि वे मानवीय प्रभाव भी पैदा करते हैं। हर हल किया गया मामला एक ऐसे परिवार का प्रतिनिधित्व करता है जो अब वित्तीय स्थिरता के साथ रह सकता है, एक ऐसा सीनियर सिटीजन जो सुना और सम्मानित महसूस करता है, या एक ऐसी विधवा जिसे अब अपने सही बकाया के लिए लड़ना नहीं पड़ता है। यह प्रणाली सहानुभूति की नींव पर बनी है, यह पहचानते हुए कि हर फाइल के पीछे जरूरत और उम्मीद की एक मानवीय कहानी है। लंबी कागजी पत्राचार को सीधी बातचीत से बदलकर अदालतों ने नागरिक और राज्य के बीच की खाई को पाटने का प्रबंधन किया है, जिससे विश्वास और साझेदारी की भावना को बढ़ावा मिला है, और यह सुनिश्चित किया गया है कि पेंशनर्स का कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता बना रहे। उच्च निपटान दरों के इस इतिहास ने भविष्य की अदालतों के लिए एक शक्तिशाली मिसाल कायम की है, जिसमें आगामी 13वां सत्र भी शामिल है। मॉडल की सिद्ध प्रभावशीलता नए शिकायतकर्ताओं को आशावादी होने का एक मजबूत कारण देती है। इस मंच में सरकार का निरंतर निवेश हर सत्र के साथ अपनी प्रक्रियाओं को परिष्कृत करना अपने रिटायर कर्मचारियों की भलाई के लिए एक दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का संकेत देता है।
पेंशन अदालतों की विरासत कार्रवाई और समाधान की है। यह साबित करती है कि सही इरादे और एक अच्छी तरह से डिजाइन किए गए तंत्र के साथ सबसे एंट्रेंच्ड नौकरशाही बाधाओं को भी लोगों की प्रभावी ढंग से और करुणापूर्वक सेवा करने के लिए दूर किया जा सकता है, जिससे उनके रिटायरमेंट के बाद का जीवन शांतिपूर्ण हो। एक अधिक समावेशी और न्याय संगत पेंशन प्रणाली बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रगतिशील महिला केंद्रित सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की है। ये बदलाव उन अद्वितीय सामाजिक और वित्तीय कमजोरियों को दूर करने के लिए डिजाइन किए गए हैं जिनका सामना महिलाएं, खासकर विधवाएं और बेटियां अक्सर करती हैं। सबसे प्रभावशाली सुधारों में से एक अब एक निःसंतान विधवा को अपने मृत पति की फैमिली पेंशन प्राप्त करना जारी रखने की अनुमति देता है, भले ही वह दोबारा शादी कर ले। यह नीति इस वास्तविकता को स्वीकार करती है कि दूसरी शादी हमेशा वित्तीय सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती है और विधवा को संभावित गरीबी से बचाती है। यह सुनिश्चित करती है कि उसे अपने दिवंगत पति की सेवा से मिलने वाला समर्थन बरकरार रहे। एक और ऐतिहासिक सुधार तलाकशुदा बेटियों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है। नए नियमों के तहत एक बेटी फैमिली पेंशन का दावा कर सकती है, भले ही अंतिम तलाक का फैसला उसके माता पिता की मृत्यु के बाद दिया गया हो, बशर्ते तलाक की कार्यवाही उनके जीवन काल के दौरान शुरू की गई हो। यह एक दयालु और व्यावहारिक बदलाव है जो भारत में कानूनी कार्यवाही की लंबी प्रकृति को पहचानता है। यह सुनिश्चित करता है कि वैवाहिक टूटन का सामना कर रही एक बेटी को केवल न्यायिक देरी के कारण वित्तीय सुरक्षा जाल से अनुचित रूप से वंचित न किया जाए। यह सुधार महिलाओं को व्यक्तिगत और वित्तीय उथल पुथल के इमेंस समय में बहुत जरूरी सुरक्षा प्रदान करता है। यह पुष्टि करता है कि उनकी भलाई राज्य के लिए एक प्राथमिकता है। इसके अलावा सरकार ने महिला पेंशनरों को अपने पेंशन लाभों पर अधिक नियंत्रण देकर सशक्त किया है। वैवाहिक विवादों की स्थितियों में, जैसे तलाक की कार्यवाही या घरेलू हिंसा के मामलों में, एक महिला सरकारी कर्मचारी को अब अपने पति के बजाय अपने बच्चों को फैमिली पेंशन प्राप्त करने के लिए नामांकित करने का अधिकार है। यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक उपाय है जो संभावित रूप से दुर्व्यवहार करने वाले या अलग हुए पति को उसके जीवन भर के काम से लाभ उठाने से रोकता है। यह महिलाओं को अपने बच्चों के कल्याण की दिशा में अपनी वित्तीय विरासत को निर्देशित करने की स्वायत्तता देता है, उनके भविष्य की रक्षा करता है और पेंशनर को कठिन व्यक्तिगत परिस्थितियों के दौरान मन की शांति प्रदान करता है। ये सुधार पेंशन अदालतों के केंद्रित प्रयासों के साथ मिलकर पेंशनरों और उनके परिवारों के लिए एक मजबूत सहायता प्रणाली बनाते हैं। वे एक ऐसी सरकार को दर्शाते हैं जो न केवल अपने सीनियर सिटीजन्स की जरूरतों को सुन रही है, बल्कि अपनी नीतियों को अधिक मानवीय, न्यायपूर्ण और समकालीन सामाजिक वास्तविकताओं के अनुरूप बनाने के लिए सक्रिय रूप से विकसित भी कर रही है। प्रक्रियाओं को सरल बनाकर, शिकायतों को तुरंत हल करके और महिला अनुकूल नियम पेश करके ये पहल सुनिश्चित करती हैं कि रिटायरमेंट के साल गरिमा, सुरक्षा और शांति का समय हो। वे एक स्पष्ट संदेश भेजते हैं कि सरकार अपने कर्मचारियों के आजीवन योगदान का सम्मान करने और उनके परिवारों की देखभाल करने के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है।